नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है उमर एजाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रिसर्च। मेरी दुआ है कि अल्लाह की तरफ से अमन और रहमत आपका मुकद्दर हो। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है सूरतुल अनआम के इनामात। सूरतुल अनआम पारा 7 की फजीलत बयान करते हुए मुफसर कुरान हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि यह सारी सूरत मक्की है सवाए 6 आयात के जो मदीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाजिल हुई थीं, यहूद के एक मकाला के रद में। जब सूरतुल अनआम नाजिल हुई तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते थे जो बुलंद आवाज़ में तस्बीह कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया सुबहान अल्लाह और फ़ौरन सजदे में गिर गए और उसी रात उस सूरत को लिखने का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में फरमाया सूरत अनआम की इब्तदाई 3 आयातों की तलावत की तो अल्लाह ताला 40,000 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देते हैं जो उनकी इबादत के सवाब के मिसल क़यामत के दिन तक लिखते रहते हैं। मज़ीद बरहा एक फ़रिश्ता आसमान से नाजिल होता है और उसके हाथ में लोहे का एक मजबूत गुर्ज होता है। बस जब शैतान उस आदमी के दिल में वसवसे डालने की कोशिश करता है तो वो फ़रिश्ता ऐसा गुर्ज मारता है कि उस आदमी और शैतान के दरमियान 70 हिजाब का फ़ासला हो जाता है। ये तो दुनिया के इनाम थे। आखिरत में जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला उसको पुकार कर कहेंगे कि आह मेरे अर्श के साए के नीचे बैठ और खा मेरे जन्नत के फलों में से और हौज़े कौसर में से पानी पी और सलसबील के पाक चश्मे से गुस्ल कर। तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि जिस शख्स ने सूरतुल अनआम तिलावत की तो उसके लिए 70,000 फरिश्ते सूरत अनआम की हर आयत के अदद मुताबिक दिन रात इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। मेरे साथियों, आज जो हमारे मुआशरे में बेबरकती, इंतशार और फसादात फैले हुए हैं, ये सब कुरान से दूरी का नतीजा है। जब सुबह मौज़िन अज़ान देता है तो हम सब जाग कर भी सोते बन जाते हैं, मुंह पर कंबल ओढ़ते हैं और कानों में हैंड फ्री देकर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक देखते हैं और ख़ुद को झूठी तसल्ली देते हैं कि चलो नमाज कल पढ़ लेंगे और उधर मेरे रब का घर खाली है और तवक्को करते हैं कि हमारे घर बसेंगे। जैसा कि फरमाया गया है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गरूर, और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ धोखे की जिन्स है और हम इस धोखे में फंसते जा रहे हैं, पस्ती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को इस धोखे में से निकाल दो और होश के नाखुन लो। मेरे साथियों, कुरान पाक से लो लगाओ। कुरान पाक की एक सूरतुल अनआम के दुनिया और आखिरत में इतने बड़े बड़े इनाम हैं तो पूरे कुरान का हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। लेकिन ये सब इनामात तो एक मोमिन के लिए हैं। अपनी ज़िंदगियों को कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक गुजारो और इन इनामात का हकदार बन जाओ। मैं कहता चला जाऊंगा लेकिन ये अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे और इसी बात के साथ एहतमाम करूंगा कि तिलावत कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाओ और नमाज की पाबंदी करो। वस्सलाम फ़ी ईमानिल्लाह।